हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई थिंक तो बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और कल वाला टॉपिक जो आपने किया अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, आई कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि एडजॉर्प्शन वाला टॉपिक आपको अभी तक जितना हमने पढ़ा है सारा का सारा ही समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी सब माहौल के साथ एडजॉर्प्शन के हम एक नया टॉपिक का स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, ध्यान से आज इसको समझिएगा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, काम आएगा बहुत जगह। आप खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बहुत काम आएगा सोल्व करने में। सब्जेक्टिव तो यहाँ से फिर भी कम बनते हैं, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत काम आता है, नीट के क्वेश्चंस में बताते हैं इससे। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक और छोटा सा इसी में है, इसी टॉपिक के साथ कंटिन्यूटी में आता है, वो आगे वो हो रहा है बस। उसके बाद हमारा चैप्टर, सॉरी, ये जो कंसेप्ट है हमारा एडजॉर्प्शन का, वो खत्म हो जाएगा। फिर दो कंसेप्ट हमें और पढ़ने चैप्टर के अंदर, दैट इज कैटालिसिस एंड कोलॉइड्स। तो वो पढ़ेंगे। तब तक जो मेरी विश है उसके बारे में आप सोचिएगा, कैसे पूरी करें सर की विश। एक ही विश तो सर मांगते हैं, वो भी आप पूरी कर दो, तो उसके बाद आपकी विश भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे फैक्टर्स की जो कि किसी भी एडजॉर्प्शन को, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, खासकर हम फिजिकल की बात ज्यादा करते हैं, जो फैक्ट करते हैं किसी भी तरह के एडजॉर्प्शन को। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। अब मैं स्पेशली केस क्या ले रहा हूं, जस्ट मोस्टली जो हम एडजॉर्प्शन देखने को मिलता है हमें, वो मोस्टली एडजॉर्प्शन जो होता है वो गैस का होता है सॉलिड्स के ऊपर। तो वही एडजॉर्प्शन के फैक्टर हम खासकर ज्यादा डिस्कशन उसी का रहेगा हमारा। बट वैसे तो नॉर्मली वो फैक्टर सभी के लिए हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ तो एडजॉर्प्शन ही लिखेंगे, लेकिन मैं जनरली केस जो लेके चलूंगा गैसेस का लेके चलूंगा भाई। और यानी कि जो हमारा एडजोबेट होगा वो हम नॉर्मली गैस लेके चलेंगे कम से कम। और क्योंकि गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा अच्छे से होता है, तो इसलिए हम उसको ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और जो हम एडजोबेंट लेंगे वो हम कोई सॉलिड लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा जो एडजोबेट रहेगा वो हमारा कोई सॉलिड रहेगा, और जो हमारा एडजोबेंट रहेगा वो हमारा कोई, सॉरी, एडजोबेट जो हमारा गैस रहेगा और एडजोबेंट क्या रहेगा, हमारा कोई सॉलिड रहेगा। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स को। पहले मैं आपको सारे फैक्टर बता देता हूँ फटाफट से कि क्या क्या फैक्टर ऐसे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए, कंफ्यूजन ना हो कि क्या क्या फैक्टर सर करवा गए। तो पहले आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एडजोबेट, यानी कि जो गैस हमारी है उसका नेचर कैसा है वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ एडजोबेंट। ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही फैक्टर आपका है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमें एडजोबेंट के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का एडजॉर्प्शन के ऊपर। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी हम देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है एडजॉर्प्शन के ऊपर, क्योंकि गैस हम यूज कर नॉर्मल, तो गैस में प्रेशर का फैक्टर तो कंसीडर करना पड़ेगा ना हमें। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट है वो हमें देखना है। इसके अलावा सरफेस एरिया ऑफ एडजोबेट, सॉरी एडजोबेंट, ये मैं बता चुका हूं आपको फिजिकल केमिकल में, बट फिर भी कोई बात नहीं, फैक्टर तो फैक्टर होते हैं, देखने चाहिए। और एक लास्ट फैक्टर जो हमारा है, वो फैक्टर कौन सा है हमारा? वो फैक्टर हमारा है एक्टिवेशन ऑफ एडजोबेंट। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एडजॉर्प्शन को। आई होप कि आपको ये सारे फैक्टर जो है वो समझ में आएंगे अच्छे से। इस फैक्टर के बारे में तो बिल्कुल अच्छे से अलग से हम डिस्कस करेंगे, प्रेशर के बारे में तो। और ये वाला फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलता है आपको पेपर के अंदर। और इसके अलावा एक नेचर ऑफ एडजोबेट, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ से फैक्टर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दो तीन फैक्टर तो ऐसे जो बहुत ही डिस्कस करने लायक फैक्टर हैं आपके। तो आज बारी बारी से हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने हो पाते हैं आज हमारे। और बाकी के जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन टॉपिक क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइम लगना है हमारा सारा का सारा, तो इसके बाद हमारा ज्यादा टॉपिक रहेगा नहीं। क्लियर? तो चलिए इसको साफ करके और फैक्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहला फैक्टर जो हमारा है भाई वो हमारा है नेचर ऑफ एडजोबेट। एडजोबेट यानी कि गैस, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा कि गैस कैसी है, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में तो हर एक गैस जो है वो किसी ना किसी एक्सटेंट तक एडजॉर्ब हो सकती है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्स बनाने वो तो कोई भी गैस बना लेगी, है ना। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई चक्कर नहीं है। केमिकल एडजॉर्प्शन में देखना पड़ता है, क्योंकि केमिकल एडजॉर्प्शन में हर एक गैस जो है वो एडजॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकती है। सिर्फ कुछ गैसेज ही ऐसी हैं जो केमिकल बॉन्ड बना सकती हैं, ठीक है ना। तो अगर हम फिजिकल की बात कर रहे हैं तो फिजिकल में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। हर एक गैस जो है वो कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक एडजॉर्ब हो सकती है। बात आती है केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर, क्योंकि हर एक गैस जो है वो आपकी एडजॉर्बेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती है, तो इसका मतलब हर एक गैस जो है वो एडजॉर्ब नहीं हो सकती है, ठीक है। तो नेचर ऑफ गैस को देखना बहुत जरूरी होता है हमें कि कौन सी गैस किस तरह का एडजॉर्प्शन करेगी। क्लियर। तो इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए गैस जो होती है वो नॉर्मली रियल गैस की तरह बिहेव करती है, और अगर वो रियल गैस की तरह बिहेव करती है तो हमने 11th के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी थी, वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है ना। तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या बोलती थी कि P प्लस ए बाय वी स्क्वायर वी माइनस बी 1 मोल के लिए इक्वल टू RT, ये इक्वेशन होती थी, है ना। तो यहां पर जो ए होता था हमारा, ये जो हमारा ये ए होता था, तो ये ए क्या होता था हमारा, ये मैं बताता था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। तो जितनी ए की वैल्यू ज्यादा होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना केमिकल एडजॉर्प्शन, सॉरी उतना एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि किसी गैस की ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, किसी गैस की ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, हाइयर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, हाइयर द वैल्यू ऑफ ए, हाइयर विल बी द एडजॉर्प्शन। क्लियर। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जिस अगर आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि आपके पास वैल्यू दी हुई है आपको ए की, तो आपको कंपेयर करना है किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो जिस गैस के लिए ए की वैल्यू हाइयर होगी उस गैस का एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह से एक टर्म में पढ़ते थे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये एक टर्म पढ़ते थे हम। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता था कि वो टेम्परेचर, किसी भी गैस का वो टेम्परेचर अगर उससे ऊपर वाला टेम्परेचर हम ले लें, गैस का टेम्परेचर उस टेम्परेचर से ऊपर हो जाए तो वो गैस लिक्विड नहीं बन सकती, चाहे कितना ही प्रेशर लगा लें, क्योंकि गैस लिक्विड बनती है प्रेशर के अप्लाई करने से। लेकिन अगर उस गैस का टेम्परेचर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हो गया तो उस गैस पे आप चाहे कितना ही प्रेशर लगा लो वो गैस लिक्विड नहीं बन सकती है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गैस है, किसी गैस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर मैं उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर ले जाऊं तो वो लिक्विड नहीं बनेगी। हाँ, 20 से नीचे वो लिक्विड बन जाएगी, बिकॉज 20 इज इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ये मैंने आपको समझाया हुआ है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी आप वीडियो देख सकते हो स्टेट ऑफ मैटर 11th क्लास की, वहां पर आपको टॉपिक मिल जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर का, वहां आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या मैंने बताया हुआ है। यहां मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता फिलहाल, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ सारा का सारा, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, टीसी हम इसको लिखते थे, टीसी। और अगर आपको ध्यान में हो तो टीसी में और जो हमारा ये वैन डर वाल कांस्टेंट है ए, इसके बीच में एक रिलेशन होता था आपका, और वो फॉर्मूला क्या होता था आपका, टीसी इज इक्वल टू 8a बाय में 27RB। इसके डेरिवेशन भी मैंने 11th में करवाया हुआ है स्टेट ऑफ मैटर में वीडियो में, तो वो देख सकते हो वहां से आपके फॉर्मूला कैसे आया है। क्लियर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो आपका 8a बाय RB का इक्वल। अब ध्यान से देखिए, टीसी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस कि अगर ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात है टीसी की वैल्यू तो अपने आप ज्यादा होगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाइयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उस गैस की एडजॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, हाइयर द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो ये दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दो बातों पर जो है गैस का एडजॉर्प्शन डिपेंड कर रहा है, एक तो गैस के वैन डर वाल फोर्स पर, और इस तरीके से फिर ए पे डिपेंड करता है, तो ए पर जो है वो टीसी पे डिपेंड करता है। तो कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको ए दे रखा हो, कुछ क्वेश्चन में आपको टीसी दे रखा हो, ठीक है। तो टीसी की हेल्प से भी आप क्या बता सकते हो, एडजॉर्प्शन के बारे में बता सकते हो, किसी गैस का एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। एक खास बात ध्यान रखना, जो N2 होती है, Cl2 होती है, H2 होती है, इस तरह की जो गैस ये एलिमेंट्री गैस है भाई, ये एलिमेंटल फॉर्म में है ना, तो उनको एलिमेंट्री गैसेस बोलते हैं। इन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर नॉर्मली लो होता है दूसरी गैसेस जैसे SO2 है, HCl है, CO2 है, CH4 है। इन गैसेस के कंपैरिजन में इनका जो
क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो लो होता है। तो अगर नॉर्मल सी बात, अगर इनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होता है तो इनका एड्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इनसे कम होगा। तो इनका एड्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, इनका एड्जॉर्प्शन कम होता है। तो आपको एक टेबल याद कर लेनी चाहिए, पेपर में आपसे पूछ लेते हैं कि 4 गैसेज आपको दे रखी होती हैं और आपसे ये पूछ ले सीधा है कि कोई क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं दे रखा, कोई ए नहीं दे रखा, सिर्फ गैसेज दे रखी हैं। तो आपसे एक बार पूछ लेते हैं उन गैसेज में से कि बताइए इस किन गैसेज का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, सॉरी किन गैसेज का जो एड्जॉर्प्शन है वो सबसे ज्यादा होगा या सबसे कम होगा। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से। तो इसलिए मैं आपको सीरीज लिखवा देता हूं और उसको याद करने का तरीका बता देता हूं जो मैंने सीखा है। ठीक है, मैंने खुद बनाया, मैंने भी सीखा कहीं ना कहीं से, तो वो तरीका मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा काम में आए वो तरीका। ठीक है, चलिए तो साफ करते हैं, उस तरीके को लिखते हैं, पहले गैसेज को लिखते हैं। मजा आया आपको सुन के शायद। मैंने कहा मैंने खुद बनाया भाई तरीका, मैं तो जो सबसे है वो बोल देता हूँ, मैंने कहीं सीखा है बट मुझे अच्छा लगा सीखा हुआ, तो मैं इसलिए मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपको काम आएगा, हेल्प करेगा आपको। तो ऐसी कोई बात नहीं है, शर्म नहीं है किसी काम में, जो हम किसी सीखते हैं अच्छी बात है तो बता देनी चाहिए कि हमने सीखी है वहां से। ठीक है, सबसे सबसे कम जिसका एड्जॉर्प्शन होता है वो हाइड्रोजन का होता है भाई, उसके बाद नाइट्रोजन का होता है, उसके बाद CO का होता है, आफ्टर दैट CH4 का होता है, आफ्टर दैट CO2 का होता है, फिर NH3 का होता है, फिर सॉरी HCl का, फिर NH3 का होता है। ठीक है, आफ्टर दैट क्लोरीन एंड लास्ट में आपका आता है SO2। तो ये कुछ गैसेज हैं भाई। तो सबसे ज्यादा एड्जॉर्प्शन हो रहा है वो SO2 का हो रहा है और सबसे कम एड्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो हाइड्रोजन का हो रहा है, और उसके बीच में कुछ गैसेज और भी हैं। तो आप इनके साथ देखिए, क्लोरीन में थोड़ा एक्सेप्शन आ गया। क्लोरीन के केस में देखिए है तो ये एलिमेंट्री गैस, लेकिन इसके बावजूद इसका एड्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो अगर एक्सेप्शन भी याद रखना पड़ता है आपको कि कैसा एक कोई ऐसी भी जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है, नॉर्मली लो होता है लेकिन इसका हाई है। अब इसकी ट्रिक जो है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए हम नहीं है कोई चोर। किसी बच्चे की कॉपी चोरी हो गई स्कूल में, तो टीचर ने पूछा बताइए भैया कॉपी किसके पास है, उसकी स्टूडेंट की। तो दो जिन बच्चे से पूछा वो कहते हैं कि हम नहीं है कोई चोर। ठीक है, हम नहीं है कोई चोर। दो कॉपी हाथ में लेकर, ठीक है, हाथ में लेकर अरमान, ठीक है, अरमान कल स्कूल से भागा। अरमान कल, अब मैं कल कैसे दिखाऊं, मैं मुझे दिखाना तो यही चाहिए था, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा अभी। अरमान कल स्कूल से भागा। ठीक है, अब देखिए ये आ गया H हाइड्रोजन, ये आ गया N नाइट्रोजन। तो हम नहीं है का कोई रोल नहीं है अभी इसमें। ठीक है, फिर देखिए ये आ गया कोई। ठीक है, हम नहीं है कोई चोर, देखिए CH में लिखा है इसीलिए बड़ा करके चोर, हम नहीं है कोई चोर। दो, अब ऐसे देखो दो लगा हुआ है, दो कॉपी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दो कॉपी। H मतलब हाथ में लेकर, ठीक है, हाथ में लेकर अरमान अमोनिया, ऐसे कर सकते हो, हाथ में लेकर अमोनिया। ठीक है, Cl कल, ये यहां पे भाई स्कूल से, S फॉर स्कूल, और भागा। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई आपकी याद करने की कि हम नहीं है कोई चोर, दो कॉपी हाथ में लेकर अरमान कल स्कूल से भाग गया। तो अरमान ने कॉपी चुराई थी, तो अरमान का नाम आ गया है, तो अरमान को ढूंढिए और पीटिए कि कॉपी क्यों चुराई है आपने। ठीक है, ये तरीका होता है याद करने का। क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो इस रो में आपका बढ़ रहा है। ठीक है, इस रो में क्या बढ़ रहा है आपका, क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एड्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उसका एड्जॉर्प्शन भी कम होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसका A कम होगा, इसका A कम है, इसका A ज्यादा है। क्लियर, तो ये कुछ फैक्टर थे आपके नेचर ऑफ गैस के बारे में जो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए, और आई थिंक आपको समझ में अच्छे से ये आ गया होगा। ओके, चलिए तो साफ कर लें, ये ट्रिक समझ लीजिएगा भाई, बढ़िया ट्रिक बताई मैंने। ठीक है, मुझे अच्छी लगी थी, कहीं से मुझे पढ़ी मैंने, अच्छी लगी मेरे को, अच्छी लगी मैंने आपको बता दी। ठीक है, आपको भी काम आएगी। इसके अलावा हम ये भी, हाँ ये जो ऑर्डर देखिए, क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है उतना गैस लिक्विफाई करना भी आसान होता है।
ये बात भी ध्यान रखिएगा, जितना क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है उतना गैस को लिक्विफाई करना भी आसान होता है। नॉर्मल सी बात है, हमने पीछे पढ़ा था अभी कि लिक्विफिकेशन जितनी ज्यादा होगी उतना एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो यहां से ये बात हम डिस्कस कर सकते थे कि क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या क्या चीजें हम बता सकते हैं। चलिए उसके बाद बारी आती है दूसरी, नेचर ऑफ एडजोर्बेंट की। इसमें कोई खास बात नहीं है। देखिए हो सकता है मैं थोड़ा सा कोई एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं इसको। मान लीजिए आपके पास एक एडजोर्बेंट है और 5 तरह की गैसेज है। एक एडजोर्बेंट है, 5 अलग अलग तरह की गैसेज है। तो अगर आपको एडजॉर्प्शन चेक करना है गैसेज का, तो नॉर्मल सी बात है, आप जो एडजोर्बेंट फिक्स रखना पड़ेगा। तो 5 गैसेज हो सकता है कि एक गैस ज्यादा एडजॉर्ब हो, एक गैस कम एडजॉर्ब हो, जैसे हमने अभी देखा भी। अब मैं उल्टा कर देता हूं, अब मैं एडजोर्बेंट लेता हूं 5, एडजोर्बेंट कितने लेता हूं 5। तो एडजोर्बेंट तो मेरे पास है 5, लेकिन एडजोर्बेंट मेरे पास है एक ही, कोई एक गैस है, ठीक है। तो वो एक गैस क्या करती है, वो एक गैस 500 पर एडजॉर्ब होकर देखती है, 500 पर एडजॉर्ब होकर देखती है। जैसे आप मान लीजिए कोई कपड़े खरीदने जाते हो दुकान के ऊपर, तो एक शॉप पे आपको कपड़े पसंद नहीं आते हैं, आपको रेट ज्यादा लगता है, तो आप दूसरी शॉप पे जाओगे। कपड़े खरीदने वाले आप ही हो, एक ही हो, सिंगल, लेकिन बेचने वाले बहुत सारे हैं। वही बात यहां है कि गैस एडजॉर्ब होने वाली है एक ही, लेकिन एडजॉर्ब करने वाले बहुत ज्यादा है। तो किसी का रेट आपको समझ में आया, किसी का रेट आपको समझ में नहीं आएगा। यही बात यहां भी है कि कोई गैस किसी एडजोर्बेंट पे ज्यादा एडजॉर्ब होगी, किसी एडजोर्बेंट पे कम एडजॉर्ब होगी। कारण क्या है, बॉन्डिंग का। किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन रही है। इसका मतलब कि एडजॉर्प्शन जो है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारे एडजोर्बेंट का नेचर जो है वो कैसा है। तो इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करने की, कोई आपको बताना भी नहीं सकता कौन कितना करता है, बट थोड़ा सा मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूं कि एडजोर्बेंट के नेचर पर भी हमारा जो है एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया। जो जनरली हम एडजोर्बेंट यूज करते हैं, चारकोल यूज करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेटल्स हम यूज करते हैं, निकल हो गया, जैसे प्लेटिनम हो गया, ठीक है ना, निकल हो गया, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, पैलेडियम हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया। इस तरह के मेटल्स हम यूज करते हैं जो बहुत पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड मेटल्स हम लेते हैं। सिलिका जेल हो गया, ठीक है, सिलिका जेल हम बहुत यूज करते हैं भाई, सिलिका जेल। क्ले हो गई, क्ले भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एज ए एडजॉर्प्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एडजॉर्बेंट हम यूज कर सकते हैं जो अलग अलग नेचर के होते हैं, कोई ज्यादा एडजॉर्ब करता है, कोई कम एडजॉर्ब करता है, ठीक है। चलिए तो साफ कर लें और नेक्स्ट फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं आज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसी में हमारा टाइम लगेगा आज, वो भी जितना लगेगा वीडियो का, बाकी के फैक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में तो आपका एडजॉर्प्शन कंप्लीट ही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर आपका है भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में। देखिए भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को समझने के लिए हमें एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताया भी था पहले शायद। हमें ये पता है कि जो एडजॉर्प्शन हमारा होता है भाई, जनरली जो हमारा एडजॉर्प्शन होता है वो हमारा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। बताई थी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में, हमें पता है। तो इसमें हीट क्या होती है, बाहर निकलती है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हमने पढ़ा था उस टॉपिक को कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन निकलता है बाहर। तो इसका मतलब कि एडजॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम टेम्परेचर वाला फैक्टर डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व है। ओके, दूसरी बात आपको मैंने ये भी बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जी डेल्टा जी जो हमारा है वो जीरो हो जाएगा। बताया था ना कि डेल्टा जी क्या होगा हमारा, जीरो होगा। कब होगा, जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगी, बोला था, है ना। इसका मतलब कि प्रोसेस कहां पर आ जाएगी इस टाइम पर, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। इट मींस कि एडजॉर्प्शन क्या है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। तो कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका यहां पर कोई गैस है, ठीक है, या हम कहते हैं भाई ये कोई हमारा एडजोबेट है और ये हमारा एडजोबेंट है। तो दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। और ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एक टाइम पर पहुंचकर इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी ना। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसेस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है। जो ये वाली प्रोसेस आपकी है वो कैसी है, एक्सोथर्मिक है। और जो ये वाली प्रोसेस है बैकवर्ड कैसी होगी फिर, तो
एंड होगी। मतलब अगर हम हीट देंगे तो वे वापस अलग हो जाएंगे, मैंने बताया था आपको डिसॉर्प्शन के केस में, है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है एक, तो कोई भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस अगर होती है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, हम अप्लाई कर सकते हैं एक प्रिंसिपल को जिसका नाम था ली चैटलियर प्रिंसिपल। और 11th क्लास में आपने ये प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, कहां पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें वही प्रिंसिपल को अप्लाई करना है। कैसे, ध्यान से समझिए। एडजोबेट और एडजोबेंट से एडजॉर्प्शन हो रहा है, प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है ना। तो इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। नॉर्मल सी बात है भाई, यहाँ हीट इवॉल्व हो रही है, अगर हीट इवॉल्व हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाएगी और भी। इसका मतलब इस केस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इस केस में टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। हाँ, अब यहां से अगर हम ये चीज देखें तो क्योंकि गैस का केस हम ले रहे हैं यहां पर, तो होता क्या है, देखिए होता ये है कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, अब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, देन अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। तो मैं टेम्परेचर अगर बढ़ा रहा हूं तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर घट रहा होगा। तो घट किस डायरेक्शन में रहा है, इस डायरेक्शन में रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से एडजॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम आ रहा है वो शिफ्ट हो जाता है किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट आपका हो जाता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो आपका एडजॉर्प्शन है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन 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 ये चीज हम सिर्फ तभी कह पा रहे हैं जब हमारा एडजॉर्प्शन फिजिकल है, ठीक है ना। हम सिर्फ फिजिकल वाले केस में ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एडजॉर्प्शन जो है घटेगा। केमिकल एडजॉर्प्शन में केस उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहां केमिकल चेंज हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस दौरान हम कह नहीं सकते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन घटेगा। उस केस में एडजॉर्प्शन बढ़ता है क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है, वहां पर काइनेटिकली हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहां से जो टेम्परेचर हमारा है वो अलग अलग एडजॉर्प्शन में अलग अलग तरह का रोल जो है वो निभा रहा है अपना। फिजिकल एडजॉर्प्शन वाले केस में टेम्परेचर का रोल ये है कि अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो एडजॉर्प्शन घटेगा। लेकिन अगर केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं तो केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में आपका जो एडजॉर्प्शन है वो आपका इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि हम एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं गैस और सॉलिड का, और गैस और सॉलिड पर जो एडजॉर्प्शन हो रहा है जनरली वो फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है। इसलिए मैंने आपको ये फैक्टर समझाया है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में आपका जो टेम्परेचर बढ़ने से एडजॉर्प्शन क्यों डिक्रीज करेगा, उसका रीजन हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं दोनों बातों को कि केमिकल में और फिजिकल में किस तरीके से अलग अलग आता है, तो ग्राफिकली देखिए हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम फिजिकल की बात कर रहे हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने से कम हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, एडजॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, हम शो करते हैं x बाय एम। एम क्या होता है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, x क्या अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, कि कितना एडजॉर्बेट जो है एडजॉर्ब हुआ है एडजॉर्बेंट के ऊपर, तो होता है x बाय एम, एंड टी इज द टेम्परेचर। और ये कर्व जब आती है तब हम लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या रखना है हमें इस केस में, कांस्टेंट रखना है, क्लियर हो गई। तो यहां से क्या होता है, यहां से हमारा जो टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है, समझ में आ गया। उसके अलावा क्योंकि रिवर्सिबल भी है भाई, है ना, बताया था मैंने फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो अगर वो रिवर्सिबल है तो नॉर्मल सी बात है, ली चैटलियर प्रिंसिपल को ओबे करेगा, और ली चैटलियर प्रिंसिपल को ओबे करेगा तो ये वाला ग्राफ आएगा। लेकिन जो हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन है भाई, क्योंकि वो रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल होता है, तो नॉर्मल सी बात है वो ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा। अगर वो ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा तो वो उस रीजन को भी फॉलो नहीं करेगा जो रीजन मैंने आपको अभी इसके लिए बताया। तो नॉर्मल सी बात है, यहां ग्राफ कैसा आएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, जैसा हमने काइनेटिक्स में पढ़ा था, कैसा ग्राफ आया था, ऐसा ग्राफ आया था, है ना। तो दो तरह के ग्राफ आपको देखने को मिलते हैं, पहले वाला जो फिजिकल के लिए, दूसरे वाला जो केमिकल के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है आपका, इस केस में वो आपका टेम्परेचर बढ़ने से घट रहा है, इस केस में टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ रहा है, क्लियर हो गया। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो हमने डिस्कस कर लिया, ज्यादा कुछ में था नहीं, बट थोड़ा सा आपको समझाना था बस, और बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कैवेदा पर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बाकी फैक्टर्स के साथ, बाकी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।